अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपके साथ आज खट्टी मीठी इमली की चटनी की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही मज़े की और आसान रेसिपी है। आप लोग इस चटनी को दही भल्ला, चाट, समोसे, पकौड़ों के साथ सर्व करें। बहुत मज़े की बनती है, बिल्कुल जिस तरह से आप लोग मार्केट से लेते हैं सेम वैसे ही टेस्ट आएगा और बहुत आसान है इसको बनाना। इस चटनी को आप लोग बनाकर आराम से 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं इसको बनाना। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लें, चैनल को साथ सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके लिए 250 ग्राम इमली लिया है और इमली जो है आप लोगों ने इस तरह से ब्राउन कलर में लेनी है। इसमें एक डार्क कलर की भी आती है, वो पुरानी होती है। अगर आप डार्क लेंगे तो फिर चटनी का कलर सही नहीं आएगा। इस तरह से ब्राउन कलर की लेंगे तो चटनी का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें डाल देंगे 2 गिलास पानी। तो अब इसको यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर पकाएंगे। अच्छे से आप इमली को पानी में खोल लें। इमली अच्छी क्वालिटी की लेंगे तो फिर चटनी जो है मज़ेदार सी बनेगी आपकी। तो यहाँ पर देखें सारी इमली खुल गई है। अब इसको फ्लेम हाई कर कर हम लोगों ने बॉईल करना है। यहाँ पर इसमें बॉयल आ गया है, तो बॉयल आने के बाद आप इसको 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पर बॉयल करें। थोड़ी देर बाद अब देखिए यहाँ पर जो इमली है वो अच्छे से खुल गई है और जो उसका पानी था वो देखें कितना थिक हो गया है। अब इसको चूल्हे से हटा देंगे। बस इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना। चूल्हे से हटाने के बाद देखिए अब ये थोड़ी गर्म है, तो मैं इसको स्पैचुला से इस तरह मिक्स कर रही हूँ ताकि ये ठंडी हो जाए और इसकी गुठलियाँ भी अलहदा होती रहें। इस तरीके से जब आप इमली की चटनी बनाएंगे तो आपका वक्त भी कम लगेगा और बहुत अच्छे से जो है इस इमली का पल्प भी निकल आएगा। तो थोड़ी देर मैंने देखा इसको मिक्स किया है। अब मैं यहाँ पर हाथ से इसकी गुठलियाँ अलहदा करूँगी। हाथ अच्छे से आपने धो लेने हैं। तो बस इस तरह कर कर हमने इसकी गुठलियाँ अलहदा कर लेनी है और पल्प अलहदा कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए अब गुठलियाँ अलहदा है, पल्प अलहदा है। अब इसको छानेंगे। यहाँ पर स्टेनर लिया है। यहाँ पर अब आधा जो गूदा है वो मैं पहले डालूँगी। अब ये देखें थोड़ा थिक है, इसके अंदर मैं आधा गिलास पानी डाल रही हूँ। तो बस मिक्स करने के बाद अब इसका पल्प निकालेंगे। पानी आप रूम टेम्परेचर वाला ही डालें। तो अब देखिए इसका पल्प अच्छे से निकल गया। अब बाकी का भी आधा इसके अंदर डालकर इसमें आधा गिलास पानी डालेंगे और मिक्स करने के बाद इसका भी पल्प निकाल लेंगे। अब तक मैं तकरीबन 3 गिलास पानी डाल चुकी हूँ, 2 मैंने पहले डाले और एक अब। तो अब देखें यहाँ भी इसका पल्प निकल गया है और थिक सा इस तरह ये पल्प है। अब जो बाकी इमली है उसके अंदर 1 गिलास और पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका बाकी जितना भी पल्प है वो निकाल लेंगे। इस प्रोसेस से जब आप लोग बनाएंगे तो आपकी जो इमली है वो बिल्कुल ज़ाया नहीं होगी, उसका पल्प बिल्कुल अच्छे से निकल आएगा। तो अब मिक्स करने के बाद यहाँ पर इसका भी पल्प निकल आया है, तो अब इसको भी छान लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर सारी इमली जो है गुठलियाँ उसकी अलहदा हैं और पल्प उसका बहुत ही अच्छे से निकल गया है। तो अब देखें ये निकला है सारा। इस टाइम पर मैंने तकरीबन इसमें 1 लीटर तक पानी डाला है। टोटल मैंने 4 गिलास पानी डाले हैं 250 ग्राम इमली में। अब इसको पकाएंगे। इस टाइम पर आप लोगों को इसका कलर हल्का लग रहा है, लेकिन जब ये पक जाएगी तो इसका कलर जो है डार्क हो जाएगा। अब इसके अंदर शक्कर डाल देंगे। अगर आप लोगों के पास शक्कर नहीं है गुड़ डाल दें, और अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं गुड़ और शक्कर तो फिर आप चीनी डाल दें। लेकिन जब आप गुड़ और शक्कर से बनाते हैं तो फिर इमली का टेस्ट भी अच्छा आता है और इसका कलर भी। तो बस इसको मिक्स करें और फ्लेम को हाई कर दें ताकि इसको उबाल आ जाए। अब देखिए इसमें उबाल आ गया तो फ्लेम को मीडियम कर देंगे। इसके अंदर डाल देंगे हाफ़ टी स्पून जो नॉर्मल नमक आता है वो, साथ ही हाफ़ टी स्पून काला नमक डालेंगे। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर रोस्टेड ज़ीरा है उसका पाउडर डालेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्च डालेंगे और बस अच्छे से मिक्स करें आप। काला नमक जो है वो इसके अंदर प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है, तो अगर नहीं है आपके पास तो ना डालें, फिर आप लोग नॉर्मल नमक की क्वांटिटी को बढ़ा दें। तकरीबन 25 से 30 मिनट में ये चटनी तैयार हो जाएगी। थोड़ी देर पकने के बाद देखें ये कितनी कम हो गई है, बिल्कुल यानी आधी हो गई है अपनी क्वांटिटी की। और जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो देखें इससे खुश्क हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और ये यहाँ पर अब देखें थिक होना भी शुरू हो गई है और कलर आप देख रहे हैं कितना अच्छा हो गया है इसका। अब इसमें यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून चीनी डाल रही हूँ और साथ ही हाफ़ टी स्पून इसमें मैं अदरक पाउडर डाल रही हूँ। इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें। यहाँ पर मैंने शक्कर और चीनी दोनों का इस्तेमाल किया है, इससे बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट आता है। तो चीनी डालने के बाद भी आप इसको थोड़ी देर पकाएं क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ेगी। तो अब देखें यहाँ पर चटनी कितने अच्छे से तैयार हो गई है। इसका जितना एक्स्ट्रा पानी था वो खुश्क हो गया है और बिल्कुल मज़ेदार थिक सी चटनी बन गई है।
और आप लोग चेक भी कर सकते हैं स्पून पर, देखें इस तरह से जब ये लगने लगे तो बस ये चटनी तैयार है। और आप लोग इसको इससे ज़्यादा भी ना पकाएं क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थिक हो जाती है। और अगर आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग इसको थिक रखना चाहते हैं थिक रख लें, अगर पतला रखना चाहते हैं तो पतला रख लें। तो इस तरह से आप लोग इसको चम्मच पर चेक भी कर सकते हैं। अब ये देखें बहुत ही मज़े की इमली की जो चटनी है तैयार है। आप लोग इसको चाट भल्लों पर डालकर सर्व करें। तो बस इसको फ्लेम से हटाकर ठंडा कर लेंगे। खट्टी मीठी इमली की चटनी बहुत मज़े की बनी है, ज़रूर ट्राई करें। बहुत इजी रेसिपी मैंने शेयर की है, बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट आएगा। इसको ट्राई करें आप लोग चाट, दही भल्लों, पकोड़े, समोसों के साथ। बहुत ही मज़े की बनी है। आप लोग इसको आराम से 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। इसको फ्रिज में रखें। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़े की रेसिपी को और साथ अपना फ़ीडबैक भी शेयर करें। रेसिपी इमली की आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।